नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर। हम आज स्टार्ट करेंगे आपकी जो कक्षा 11 का इसका एक नया चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या है, अनुक्रम तथा श्रेणी। यह चैप्टर आपके लिए नया नहीं है। इसका कुछ पार्ट आपने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है, कक्षा 9 10th में आपने ये पार्ट आपने पढ़ रखा है। अनुक्रम तथा श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी स्टेप वाइज समझते हैं। अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है। नाम से स्पष्ट है तो, यानी इसमें जो प्रत्येक पद होंगे एक निश्चित क्रम में होंगे, एक निश्चित क्रम में होंगे। जिसके पद कैसे होंगे, मैं अगर इसका सबसे पहले इसका अगर व्यापक रूप लिखूं, यानी जो जितनी भी अनुक्रम जितने भी बनेंगे प्रत्येक पद, उनका अगर मैं व्यापक रूप लिखूं तो वो कैसे होगा, यानी उसके अंदर पद ऐसे होंगे A1 A2 A3 A4 कहां तक, AN तक। अब ये जितने भी पद है किसी ना किसी क्रम में या किसी ना किसी वस्तु से एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां नहीं समझ में आ रहा क्योंकि यहां सारे भी क्या है, सिंपल रूप है, यानी A1 A2 A3 इस फॉर्मेट में। अगर मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन लूं, जैसे मैं ये लिखूं 1 4 7 10 13, ये पद चलते रहेंगे। प्रत्येक पद क्या है, ये प्रत्येक क्या गलत है, प्रत्येक अक्षर एक पद है जो क्या है, एक निश्चित क्रम में है। कैसे है, इन सभी में देखो आप कितनों का अंतर है, 1 और 4, इसमें 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर। यानी प्रत्येक पद क्या है, जो अगला पद है वो पिछले पद से 3 ज्यादा है, पिछले पद से 3 ज्यादा है। सभी का अंतर फिक्स है, यानी इसमें जो क्रम चल रहा है वो एक निश्चित क्रम है। अपने इसकी जो आगे की संख्या है वो बता सकते हैं कि हाँ सब में 3 ऐड हो रहा है। तो ये तो संख्याओं के रूप में हो गया, ये संख्याओं के रूप में हो गया। अगर मैं इसको पद के रूप में यानी एक व्यापक फॉर्मेट में लिखूं एक स्टेप में, और फिर आपसे कहूं कि ये सारे पद आप निकालो, तो फिर कैसे निकालोगे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं AN, AN क्या हो गया यहाँ पे जो आने वाला पद है, जो आने वाला पद है वो क्या है, अपने पिछले पद यानी AN-1 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, पिछले पद से 3 ज्यादा है। अब आप इसका नाम दो एक बार, जैसे ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया और ये A5 हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि A2 निकालो, A2 यानी n के स्थान पर अब क्या आएगा 2, तो फिर ये यहां पर आपको क्या करना है, A2 इक्वल्स टू क्या होगा, जब AN इक्वल्स टू AN-1 प्लस 3 है तो A2 इक्वल्स टू A2-1 प्लस 3। अब A2-1 क्या होगा, A1 प्लस 3, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। अब आपको A1 क्वेश्चन में दिया होगा वो कितना है 1, तो 1 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना आया 4। यानी या तो आपको सीरीज में इसमें दे रखे हो सभी पद, या फिर इसका व्यापक रूप देख रखा हो। व्यापक रूप कौन सा, ये वाला। तो फिर क्या होगा, इसमें आप जितने भी पद है यानी इससे जो आने वाले आगे जितने पद है सारे के सारे आप निकाल सकते हो। शर्त क्या है इसमें, सभी पद एक निश्चित क्रम में होंगे, चाहे वो मान लो उसमें अंतर आ सकता है, वो गुणा में हो सकते हैं, उनका डिफरेंस फिक्स हो सकता है, वो एक दूसरे के वर्ग हो सकते हैं, कैसी हो, सभी एक ही क्रम में चलेंगे, सभी एक ही क्रम में। एक एग्जांपल और देखो, इसमें एक सीरीज में लिख रहा हूं यहां पर 4 और फिर 9 16 25 और 36, ये लिखिए मैंने ये सीरीज अब चलती रहेगी। अब इस सीरीज में अगर देखें तो क्या है, सभी संख्याएं वर्ग के रूप में है, यानी ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, सभी संख्याएं कैसी है, सभी संख्याएं वर्ग के रूप में है। अब इनका अगर अपने नाम दे कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा,
और ये छठा पद। इन सभी को हमने व्यापक पद में लिखना है जिससे सभी पद आ जाए, जिसमें सभी पद आ जाए। तो वो कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे कि ए एन इक्वल्स टू क्या होगा? एन स्क्वायर। ए एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अब यहां पर अगर आपसे कहे कि ए टू निकालो, ए टू निकालो, तो ए टू क्या होगा? 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4। आपसे कहे ए 4 निकालो, तो वो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 16। 4 का स्क्वायर 16। यानी सभी पद क्या है? सभी पद वर्ग के रूप में है। ये 1 का वर्ग, ये 2 का, ये 3 का, सभी वर्ग के रूप में है। अगर इसका व्यापक रूप लिखें तो ए एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ए एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अब अपने जो n की वैल्यू है 1 2 3 4 ये सभी रख कर देखें तो अपने जो ये प्रत्येक पद है वो सभी निकाल सकते हैं। अब ये जितने पद आए हैं आपके a1 a2 a3 a4 ये पद तो चल रहे हैं आपके अनुक्रम में, यानी एक निश्चित क्रम में। अगर मैं इन सभी पदों को अगर ऐसे लिख दूं कि ये a1 प्लस a2 प्लस a3, सभी को किस में लिखा है मैंने? योग के रूप में। ये a4 हो जाएगा और अगला हिस्सा a5। तो ये जो चीज बनेगी ये क्या बनेगी? ये बनेगी श्रेणी। ये क्या बनेगी? श्रेणी। यानी प्रत्येक अनुक्रम के जो प्रत्येक पद है a1 a2 a3 इन सभी को अगर अपने योग के रूप में लिख दे, योग के रूप में लिख दे, तो योग के रूप में लिखने पर जो ये बनेगी उसको क्या कहेंगे? श्रेणी। उसको श्रेणी। अनुक्रम और श्रेणी में इतना ही अंतर है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहे, जो मतलब मान लो आपको कोई व्यापक पद दे दे, जैसे ये व्यापक पद है, ये आपको दे दिया, क्वेश्चन में ये कहे कि इनसे प्राप्त 6 पदों की श्रेणी ज्ञात कीजिए, 6 पदों तक श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो वो 6 पद निकालोगे। a1 से लेके कितने? a6 तक। वो 6 पद आपने निकाल लिए। अब उन पदों को निकालने के बाद सभी को योग के रूप में लिखना है, योग करना नहीं है, सिर्फ लिखना है a1 प्लस a2 प्लस a3। कहां तक? a6 तक। तो वो जो चलेगी वो आपकी क्या होगी? श्रेणी। ये आपके क्या कहलाएगी? श्रेणी। बस इतना ही नाम है इसका, अनुक्रम तथा श्रेणी। अब इसके अंदर जो श्रेणी के भी टाइप होते हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर, हरात्मक, वो अपने आगे पढ़ेंगे। अपना सिर्फ स्टार्टिंग यही है कि अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होती है। अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होती है? अनुक्रम में प्रत्येक पद एक निश्चित क्रम में होते हैं, प्रत्येक पद एक निश्चित क्रम में होंगे, चाहे वो वर्ग के रूप में हो, गुणा में हो, योग में हो, कैसे ही। वो जितने ही व्यापक पद से आप पद निकाल रहे हो, जितने ही पद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उन सभी को अगर अपने योग के रूप में लिख दे तो वो क्या कहलाएगी? श्रेणी। जैसे इसमें अपने सारे पद कैसे थे? 1 4 9 16 25। तो यहां मैं इन सभी पदों को अगर ऐसे लिखूं 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 और प्लस 25, सभी को योग के रूप में, तो ये क्या कहलाएगी? आपके श्रेणी। ये क्या कहलाएगी? आपके श्रेणी। तो आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है इसकी जो 9.1 उसमें कुछ ही नहीं है, जो आपके जो अनुक्रम और श्रेणी, इसमें आपको व्यापक पद दे देगा। व्यापक पद कौन सा? nवां पद। और उनसे आपसे ये कहेगा, मतलब आपको पदों की संख्या दे देगा कि प्रथम 5 पद निकालिए, या आपको फिक्स पद दे देगा कि हाँ इससे ये पद निकालना है। और फिर अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो प्रत्येक अनुक्रम के जितने पद है वो पद अपने निकाल लेंगे। और फिर लास्ट में कहेगा इनसे जो अपने 6 पद या 5 पद जो अपने ज्ञात किए हैं उनसे निर्मित श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी आपको जो जितने पद आए हैं उन सभी को योग के रूप में लिखना है, योग करना नहीं है, ये आपको याद रखना है। योग यहाँ पर करना नहीं है, सिर्फ श्रेणी के रूप में बताना है इसको। तो ये इसका छोटा सा बेसिक हुआ अनुक्रम और श्रेणी का। अब स्टार्ट करते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है 9.1। एकदम सिंपल एक्सरसाइज, कुछ नहीं उसमें, पदों की संख्या, यानी आपको फिक्स पद बता देगा वो, उतने पद अपने को निकालने हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है 9.1, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखो। प्रथम 5 पद लिखो जिनका जो nवां पद है वो निम्न है। nवां पद कौन सा है? निम्न है। इनसे अपने को प्रथम 5 पद लिखने हैं। तो एकदम आराम से निकाल सकते हैं इसमें।
इसका अगर अपने सॉल्यूशन करें, आपको ए एन कितना दे रखा है, n+2, ये आपको दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है प्रथम 5 पद यानी A1 से A5 तक, वो अपने को ज्ञात करना है। तो n के स्थान पर बारी बारी 1 2 3 4 5 ये रखते रहो, जो आपके जो प्रथम पद 5 निकल जाएंगे वही आपका आंसर होगा। जैसे मैं n बराबर 1 ले रहा हूं, तो n बराबर 1 लूंगा तो ये क्या बनेगा, A1, तो ये क्या बनेगा 1 और 1+2 कितना आ गया 3, कितना निकला इसमें 3, n बराबर 2 लूं मैं इसमें, तो ये आपके पास आ जाएगा A2, कितना आ जाएगा 2 और 2+2, 2+2 कितने होते हैं 4 और 4 दूनी 8। एकदम सिंपल है। n की वैल्यू अपने जहां रख रहे हैं, व्यापक पद के अंदर जहां जहां n है वही संख्या रखनी है। जैसे मैं n बराबर 1 ले रहा हूं तो यहाँ A1 हुआ, और यहां भी अब जहां जहां n है वहां क्या रखना है, 1 रखना है, वहां 1 रखना है। n बराबर अपने 3 लेते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास A3, A3 कितना आ जाएगा, अब यहां भी 3 और फिर n+2 यानी 3+2, 3+2 कितने होते हैं 5 और 5 दिया 15, n बराबर 4 लेने पर तो ये अपने पास निकलेगा A4, ये कितना हो जाएगा 4 और 4+2 कितना आ जाएगा, 4+2 कितना होता है 6 और 6 चौक 24, और n बराबर अगर 5 ले तो 5 लेने पर क्या हो जाएगा, जो A5 होगा वो आपके पास होगा 5 और 5+2, 5+2 कितना होता है 7, और 7 इंटू 5 कितना हो गया 35। सबसे इजी क्वेश्चन एकदम, कुछ नहीं करना, n की जितना पूछ रहा है वो प्रथम 5 पद, तो n बराबर 1 2 3 4 5 ये अपने को रखने हैं, और n के स्थान पर अपने ये वैल्यू रखेंगे तो अपने जो प्रथम 5 पद है वो निकल जाएंगे। सबसे इजी क्वेश्चन एकदम। इसी के अपने अगला क्वेश्चन करते हैं, जिसके अपने को प्रथम 5 पद निकालने हैं, और वो दे क्या रखा है अपने को, an = n/n+1, ये अपने को दे रखा है an = n/n+1। इसके अपने को प्रथम 5 पद निकालते हैं, तो सबसे पहले वही n बराबर 1 लेते हैं, तो n बराबर 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा A1, और ये क्या हो जाएगा 1/1+1 कितना आ गया 1/2, 1/2, n बराबर 2 लेने पर तो वो हो जाएगा A2, कितना हो जाएगा ये 2/2+1 यानी 2/3, 2 कितना हो गई है 3। जहां जहां n है वहां जो n बराबर अपने वैल्यू ले रहे हैं वही रखनी है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, बाकी जो संख्याएं हैं वो आपकी वैसी की वैसी रहेगी। n बराबर 3 लेने पर तो ये अपने पास क्या आ जाएगा A3, A3 आ जाएगा 3/3+1 कितना होता है 3/4। n बराबर 4 लेने पर तो ये आपके पास आ जाएगा A4, A4 कितना हो जाएगा, A4 हो जाएगा 4/4+1 कितना होता है 4/5, 4 कितना हो गई है 5, n बराबर 5 लेने पर A5 ये कितना हो गया 5/5+1 यानी 5/6, 5/6। ये इसके अपने पांचों पद निकल गए आंसर, ये सभी इसके आंसर है A1 से लेके A5। तो लास्ट में आपको ये भी बताना है कि ये A1 से लेके A5 तक जो आंसर आ रहे हैं, यानी एक स्टेप जो आपको लास्ट में इसका ये भी लिखना है। अतः प्रथम 5 पद
ये तो अपनी कैलकुलेशन होगी, लेकिन फाइनल अपने को ये बताना भी है जो 5 पद है वो कौन कौन से हैं। 1/2, 2/3 और 3/4, 4/5 और 5/6। क्वेश्चन को यहीं खत्म नहीं करना, लास्ट में अपने को जो पांचों पद अपने ज्ञात कर रहे हैं वो अपने को दिखाने भी हैं यहाँ पे कि जो 5 पद है वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं। तो एक स्टेप अपने को लास्ट में ये भी लिखना है। अगला क्वेश्चन करें इसका, जिसमें भी अपने को क्या करने हैं, प्रथम 5 पद निकालने हैं। ए एन है वो कितना दे रखा है अपने को, 2 की पावर n। ए एन कितना दे रखा है, 2 की पावर n। n बराबर 1 लेने पर तो कितना आ जाएगा, ये n बराबर 1 ले तो a 1 हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1, 2, 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2। n बराबर 2 लेने पर तो वो आपके पास आ जाएगा a2, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4, 2 की पावर 2 4। यहां अगर अपने लिए n बराबर 3 तो ये कितना हो जाएगा, a3, a3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। n बराबर 4 ले तो कितना हो जाएगा, ये a4, और a4 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4 होती है 16। n बराबर 5 लेने पर तो a5 आ जाएगा अपने पास, a5 आएगा 2 की पावर 5 और वो कितना होता है, 32। ये अपने पांचों पद निकल चुके हैं, ये अपने पांचों पद निकल चुके हैं। तो अतः जो प्रथम 5 पद है वो कौन कौन से हैं, वो है अपने 2, 4, 6, 2, 4, 8 और फिर 16 और फिर 32। ये अपना आंसर हुआ इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, सबसे इजी क्वेश्चन है एकदम, कुछ नहीं करना, जैसा दे रखा है उसमें n बराबर 1 से लेके 5 तक की वैल्यू रखनी है। इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकते। an इक्वल्स टू 2n-3 अपॉन में कितना दे रखा है, 6, अपॉन में 6 दे रखा है। n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर 1 लेंगे तो ये तो हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस का 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 6। 2 माइनस 3 कितने होते हैं, -1, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, 1/6, माइनस का 1/6। n बराबर 2 लेने पर n बराबर 2 लेने पर हो जाएगा a2 और a2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस का कितना 3 अपॉन में कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 प्लस का 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 6, अपॉन में 6 इसके आ जाएगा। n बराबर 3 लेने पर तो ये अपने पास आ जाएगा a3, a3 कितना होगा, 2 इंटू 3 माइनस का 3 और अपॉन में 6, 2 तिया कितने होते हैं 6, 6 में से 3 कम किया, पीछे कितने बचा 3, 3/6। और या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, कितना 1/2। n बराबर 4 लेने पर तो वो कितना आ जाएगा a4, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 4 माइनस का कितना 3 अपॉन में 6, 4 दूनी कितने होते हैं 8 और 8 में से अगर 3 कम कर दे तो पीछे बचे 5, 5/6, 5/6। n बराबर 5 लेने पर तो वो आपके पास आ जाएगा a5, a5 कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस का 3 और अपॉन में 6, 5 दूनी 10, 10 में से 3 कम किए, पीछे कितने ने 7, 7/6, 7/6। तो अपने जो पद आए वो कौन कौन से आए,
अतः जो पद है अपने वो हुए 1/6 किसका, माइनस का, फिर प्लस का 1/6, और फिर कितना है 1/2, और फिर कितना है 5/6, और फिर 7/6। ये जो पद निकले अपने 5 पद वो ये हैं। इसी के अपने अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको क्या दे रखा है, an इक्वल्स टू -1 की पावर n-1, और साथ में आपके इंटू में 5 की पावर कितनी है n+1, 5 की पावर n+1, यानी आपको जो an है वो क्या दे रखा है, वो तो आपको ये दे रखा है -1 की पावर n-1, और 5 की पावर साथ में कितनी है n+1, 5 की पावर क्या है n+1। तो वही पैटर्न n बराबर 1 लेने पर n बराबर 1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा a1, और ये कितना हो जाएगा -1 की पावर कितनी 1 - 1, और 5 की पावर कितनी 1+1। सॉल्व करो इसको। 1 - 1 ये कितनी होगी 0, किसी की भी पावर 0 उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे ब्रैकेट में माइनस हो या प्लस हो, चाहे कुछ भी संख्या हो। मैं ऐसा लिखूं, अगर 4/5 की पावर 0, माइनस का 36 इसकी पावर 0, माइनस का प्लस का 7/9 इसकी पावर 0। संख्याओं से कुछ ही नहीं लेने देना, जो पावर है वो देखनी है। किसमें, जब पावर 0 हो, जब पावर 0, पावर 0 होने पर उसका मान सभी का क्या होगा 1, यानी इसका मान किसके बराबर होगा 1 की, इसका मान भी क्या आएगा 1, सभी का मान क्या होगा 1। कब, जब पावर 1 हो, 1 - 1 0। तो ये 0 इसका मान तो हो गया 1, ये कितना है आपके पास 5 की पावर 2, ये आपके पास कितना आया 5 की पावर 2। अब n बराबर 2 लेते हैं, n बराबर 2 लेने पर वो आपके पास क्या आ जाएगा a2, a2 कितना हो जाएगा -1 की पावर 2 - 1, और 5 की पावर कितनी 2+1, तो ये कितना हो जाएगा। अब -1 की पावर 2 - 1 यानी -1 की पावर 1, जब अंदर क्या हो माइनस का 1 है, और पावर अगर विषम संख्या है, पावर कैसी है विषम संख्या, तब तो इसका मान कैसा आएगा माइनस में, तब तो इसका मान आएगा माइनस में। कब, जब पावर हो विषम, और जब इसकी पावर कैसे हो सम, तब इसका मान आएगा प्लस में, तब मान क्या आएगा यहाँ पर प्लस में। तो ये अपने यहाँ पर क्या हुआ 2 - 1 यानी माइनस का कितना 5 की पावर 3, 5 की पावर कितनी होगी 3। चीजें दो देखनी है आपको, जब पावर सम हो, जब पावर विषम हो, विषम होने पर इसका मान कैसा हो जाएगा माइनस, और सम होने पर इसका मान प्लस। n बराबर 3 लेने पर तो ये अपने पास हो जाएगा a3, ये कितना आ जाएगा -1 की पावर कितना 3 - 1, 3 - 1, और साथ में यहाँ क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 + 1, n+1 है तो 3 + 1, 3 में से 1 कम हुआ, पीछे कितना बचा 2, -1 की पावर सम संख्या तो ये तो प्लस में आएगा कितना 5 की पावर 4, n बराबर 4 लेने पर तो वो कितना हो जाएगा फिर ये a4, और a4 का मान कितना आ जाएगा -1 की पावर 4 - 1, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 4 + 1। 4 में से 1 कम कर रहे हैं अपने, 4 में से 1 कम किया तो पीछे कितने बचे 3, -1 की पावर है विषम संख्या, -1 की पावर कितनी है विषम संख्या, तब इसका मान क्या आएगा माइनस में, और ये कितना 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, n बराबर 5 लेने पर ये कितना हो जाएगा a5, यानी -1 की पावर 5 - 1, और 5 की पावर भी कितनी 5 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 में से 1 कम कर रहे हैं, 5 में से 1 कम कर रहे हैं, तो -1 की पावर तो हो जाएगी सम संख्या, कौन सी सम संख्या, सम संख्या पावर होगी तो उसका मान प्लस, और ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 6।
तो पद कौन कौन से हैं अपने? पद हुए अपने 5 की पावर 2, फिर कौन सा है माइनस 5 की पावर कितनी 3, फिर 5 की पावर कितनी 4, फिर माइनस बाहर, और फिर 5 की पावर कितनी होगी 5। माइनस का ये है 5, और फिर कितनी हो जाएगी 5 की पावर 6। ये जो इसके पांचों पद है वो अपने निकाल लिए n बराबर 1 2 3 4 और 5 रख के इस व्यापक पद में, यानी क्वेश्चन में आपको जो nवा पद है वो दे रखा है a n इक्वल्स टू, उसकी सहायता से अपने को बाकी जो 5 पद है वो निकालने हैं। अगला क्वेश्चन है इसका a n इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 5/4। पैटर्न पूरा वो का वो, a n इक्वल्स टू अपने को दे क्या रखा है n और n स्क्वायर प्लस 5 और अपॉन में कितना है 4। तो n बराबर 1 रखने पर ये कितना हो जाएगा a1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जहां जहां n है वहां 1 रखो, तो फिर ये 1 और ये 1 का स्क्वायर और प्लस का 5 अपॉन में कितना 4। एक का स्क्वायर कितना होता है एक में 5 ऐड किया पीछे कितना हुआ, इसमें बचा 6, इसमें कितना हुआ एक में 5 ऐड करने पर 6, और 6 बटा कितना हुआ 4। ये कितना है अपने पास 3/2, 3/2 बाहर 1 है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। n बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा अपना a2 क्या होगा फिर यहाँ पर 2 और फिर यहाँ 2 का स्क्वायर और प्लस का 5 और अपॉन में कितना है 4। अब इसको सॉल्व करो तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 प्लस 5 9, 9 दूनी 18, 18/4, तो कितना हो गया ये 9/2, 9/2। n बराबर 3 रखने पर तो फिर अपना जो a3 है वो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 4। अब ये कितना हुआ 3 तिया 9, 9 प्लस 5 कितने हो गए 9 प्लस 5 14, 9 प्लस 5 14, तो अपना क्या आया 3 × 14 और अपॉन में कितना है 4, अपॉन में 4 सभी में फिक्स है, अपॉन में उसमें कुछ चेंज नहीं करना। जहां जहां n लिखा हुआ है वहां अपने को n बराबर 1 से लेके 5 तक संख्या लिखनी है। तो ये 3 × 3 तिया 9 प्लस 5/4 ये 2 से कैंसिल हो रहा है 2 और ऊपर कितना हो गया 7, तो कितना आया 21/2, 21/2। n बराबर 4 रखने पर तो ये कितना आ जाएगा अपने पास a4 क्या हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर और प्लस कितना 5 अपॉन में कितना 4। तो इसको भी वही 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 और 5 कितने होते हैं 21, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 16 और 5 21, और n बराबर कितना लेने पर 5 रखने पर तो वो अपने पास कितना आ जाएगा a5, और a5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 5 और ये 5 का स्क्वायर और प्लस फिर 5 और अपॉन में कितना है 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 और 5 कितने होते हैं 30, तो 5 × कितना हो गया ये 30 और अपॉन में कितना है 4। फिर ये कितना हो जाएगा अपने पास 4 और 30 कैंसिल हो रहा है 2 की टेबल से, तो ये 2 और ये कितनी बार गया 15 बार, कितनी बार गया 15 बार, तो 15 पंजे कितने होते हैं 75 और 75/2। तो ये जो अपने निकले हैं इसके पांचों पद निकले हैं a1 a2 a3 a4 और a5। किया कुछ भी नहीं अपने, जहां जहां n लिखा हुआ है व्यापक पद में, जहां n लिखा हुआ है वहां आपने क्या किया n बराबर 1 से लेके जितने पद अपने से पूछ रहा है 5 पद पूछ रहा है तो 1 2 3 4 और 5 रखे, 2 रखा तो n के स्थान पर 2, 3 में n के स्थान पर 3, 4 रखा तो जहां जहां n है वहां 4,
ये 4 और n का स्क्वायर कितना होता है इसका 4 का स्क्वायर प्लस 5, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 5 ऐड किए, 16 में 5 ऐड किए कितने में 21 21/4 इंटू 4, एक स्टेप इसको ऐसे भी लिखो तो लिख दो 21/4 इंटू 4, फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा 21। तो ये जो संख्याएं आई है अपने पास वो क्या है इसके प्रथम 5 पद। अगले क्वेश्चन में अपने से पूछ रहा है कि निम्न अनुक्रमों का वांछित पद ज्ञात कीजिए। वांछित पद जिनका nवां पद दिया गया है। वांछित पद यानी जो क्वेश्चन में जो पद अपने को कह रहा है वही निकालना है, सारे नहीं निकालने। A17 और A24 ये दो का कह रहा है तो अपने को दो ही निकालने हैं। an इक्वल्स टू अपने को क्या दे रखा है 4n-3, 4n-3 ये दे रखा है। पूछा गया अपने से A17 और A24, तो n बराबर अगर 17 ले, n बराबर 17 ले तो फिर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा A17 4 इंटू कितना होते हैं 17 और माइनस का 3 जो पूछ रहा है बस उतना ही निकालना है। n बराबर 17 लिया, 4 इंटू 17 माइनस 3, इसको अपने सॉल्व किए तो 17 चौक कितने होते हैं 68, 17 चौक 68, 68 में तो 3 कम किए अपने तो फिर कितने बचे ये बचे अपने पास 65, ये कितना बचा 65। इसी तरह एक अपने से पूछ रहा है A24 इक्वल्स टू कितना ये अपने को लेना है A24 की वैल्यू, तो n बराबर रखो 24, n बराबर 24 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा A24, n बराबर 24 लेने पर ये कितना होगा A24, तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर ये 4 इंटू 24 और फिर माइनस का कितना होगा 3, 4 इंटू 24 माइनस का 3, इसको फिर सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक कितनी होती है 16, 4 दूनी 8 और 1 9 96 माइनस 3 कितना बचा ये 93, ये कितना बचा 93। तो अपने जो A17 है वो कितना निकला, वो तो निकला 65 और जो A24 है वो कितना निकला 93। ये इसके अपने आंसर हो गए, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन में जो पद अपने से पूछ रहा है सिर्फ उतना ही निकालना है। इससे पहले क्या था कि अपने को n की वैल्यू दे रखी थी कि 1 से लेके 5 तक, वो 5 पद निकालने थे। यहाँ पांचों पद ना निकाल के वांछित पद यानी जो क्वेश्चन में जो कह रहा है उतना ही निकालना है। अगला क्वेश्चन करें इसका, क्वेश्चन नंबर इसका 8 जिसमें अपने से क्या पूछ रहा है सिर्फ A7 और nवां पद उसका अपने को दे रखा है। an इक्वल्स टू अपने को दे रखा है n² और अपॉन में क्या है 2 की पावर n। A7 पूछ रहा है तो n बराबर क्या लेना है अपने को 7, n बराबर 7 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा A7। अब जहां जहां n है वहां क्या रख दो आप 7 ये तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर और अपॉन कितना हो जाएगा 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। तो इसको फिर मैं क्या लिखूं 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 2 की पावर 7 कितनी होती है 2 की पावर 7 होती है 128, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। तो ये जो आंसर निकला है अपना ये किसका निकला है A7 का। यहां आपने सिर्फ A7 ही पूछा है तो सिर्फ इतना ही निकालना है। अगले क्वेश्चन में अपने से पूछ रहा है A9 क्वेश्चन नंबर 9 जिसका व्यापक पद अपने को दे रखा है an इक्वल्स टू -1 की पावर कितनी n-1 और n कितना n की पावर 3। पूछ रहा है अपने से A9 तो n बराबर क्या लेंगे 9, n बराबर अपने को 9 लेना है तो फिर an कितना निकल जाएगा ये निकल जाएगा A9 और वो कितना होगा -1 की पावर 9 माइनस 1 और 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 -1 की पावर 9 माइनस 1 यानी -1 की पावर कितनी 8 और यहाँ 9 की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब पावर क्या है माइनस की पावर, अभी पहले बताया मैंने जब पावर कैसी हो जाए माइनस में विषम तब तो इसका मान आएगा नेगेटिव और जब पावर कैसी हो जाए सम तब इसका मान कैसा आएगा प्लस में।
तो यहाँ पावर क्या है 8 यानी सम है, तो इसका मान तो आएगा प्लस और बचेगा क्या 9 की पावर 3, 9 की पावर 3। तो ये अपना आंसर हुआ इसका। सिर्फ अपने से A9 पूछ रहा है तो A9 की ही वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर इसका 10 जिसमें अपने को व्यापक पद क्या दे रखा है an इक्वल्स टू n, n-2 और अपॉन में क्या दे रखा है n+3। पूछा क्या है अपने से a20 यानी 20वां पद निकालना है। तो सॉल्यूशन इसका व्यापक पद क्या दे रखा है an इक्वल्स टू n, n- कितना 2 और अपॉन में n+3। निकालना कौन सा है 20वां पद, तो n बराबर 20 लेने पर n बराबर क्या लेना है अपने को 20, n बराबर अपने 20 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा a20 क्या हो जाएगा 20 और 20 माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 20+3 अपॉन में 20+3। जहां जहां n है वहां क्या रखना है 20, वहां क्या रखना है अपने को 20। तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू कितना 18, 20 इंटू 18 और अपॉन में इसके क्या आ जाएगा 23। तो बच्चा क्या ये 18 इंटू 20 कितना होता है 18 इंटू 20 360 और अपॉन में क्या है इसके 23। तो इसका जो 20वां पद है a20 वो क्या आएगा 360/23, 360/23। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें अपने से पूछ रहा है वो प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखकर संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें अपने को 5 पद भी निकले हैं, इसके जो 5 पद है वो भी लिखने हैं और उन 5 पदों से जो श्रेणी बनेगी वो भी अपने को लिखनी है। तो जो 5 पद लिखने का तरीका है वो तो जो अपने क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया वैसे ही। अपने को n पद कौन सा दे रखा है an इक्वल्स टू अपने को दे रखा है 3 और फिर क्या दे रखा है an-1 और प्लस का 2, ये अपने को दे रखा है। एक साथ में आपको a1 की वैल्यू भी दे रखी है और निकालना क्या है सभी n greater than 1 के लिए, सभी n greater than 1 के लिए, क्योंकि 1 की वैल्यू तो अपने को दे रखी है, a1 की वैल्यू दे रखी है। तो a2 से लेके a5 तक ये पद अपने को निकालने हैं। तो n बराबर क्या लेने पर 2, n बराबर 2 लोगे तो ये क्या हो जाएगा a2, n के स्थान पर क्या आ जाएगा a2 इक्वल्स टू 3, a कितना हो जाएगा 2 - 1 और फिर प्लस का 2, फिर कितना हो जाएगा प्लस का 2, a2 - 1 कितना होगा a1, a1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा फिर ये 3 और प्लस का 2, प्लस का 2। वापस देखो इसको, ये 3 तो क्वेश्चन का, यहाँ n के स्थान पर अपने रखा 2, तो ये कितना हुआ a2 - 1 यानी a1 की वैल्यू कितनी है 3, a1 की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 क्या आया इसका आंसर 3 3 9, 9 और 2 11। अब निकालते अपने n बराबर 3 पर, तो n बराबर 3 लेने पर तो ये कितना हो जाएगा a3, a3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, फिर a3 - 1 और फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 2 यानी 3a2 और प्लस का 2, 3a2 प्लस का 2। अब अपना जो a2 पद है वो अपने निकाल चुके, इससे पहले a2 पद निकाल चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 11 और प्लस का 2, 11 3 33, 33 और 2 कितने होते हैं 35, 33 और 2 35। n बराबर 4 लेने पर तो वो क्या हो जाएगा अपने पास a4 क्या हो जाएगा 3, a4 - 1 और प्लस का कितना हो जाएगा 2, प्लस का 2, तो ये क्या होगा ये होगा 3a3 और फिर प्लस का 2। अब जो a3 की वैल्यू है वो अपने निकाल ली, कितनी थी 35, तो 3 इंटू 35 और प्लस कितना है 2, प्लस कितना है 2, 35 तिया कितने होते हैं 35 तिया 105, 105 में 2 ऐड किए कितने होंगे 107,
कितने होंगे इसमें 107, n बराबर 5 लेने पर तो ये कितना हो जाएगा a5 क्या हो जाएगा 3, फिर ये a5 -1 और प्लस का कितना 2, प्लस का 2, a5 -1 कितना हुआ a4, यानी 3a4 प्लस का 2। इस क्वेश्चन में क्या है कि सभी पद क्या है पिछले पद से कनेक्टेड है, यानी आप a5 निकाल रहे हो तो a4 की जरूरत पड़ेगी, a4 निकाल रहे हो तो a3 की जरूरत पड़ेगी, और a3 निकाल रहे हो तो a2 की जरूरत पड़ेगी। a4 है अपना 107, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 107 प्लस 2, 3 इंटू 107 प्लस 2 3 इंटू 107 प्लस 2 कितना हुआ, ये तो आपके पास 7 3 7 कितने होते हैं 21, और 3 एकम 3 और प्लस का 2 यानी 323, कितना है अपने पास 323। तो संगत श्रेणी कौन सी निकलेगी, जितने भी अपने पांचों पद अभी निकाले हैं उन सभी को योग के रूप में लिखो। a1 कितना था 3, और फिर a2 कितना है अपना, a2 अपने पास है n बराबर 2 लेने पर कितना आया 11, n बराबर 2 लेने पर कितना आया 11, 3 प्लस 11, 3 प्लस 11, और फिर 11 के बाद कितना है 35, 35 के बाद 107, और 107 के बाद कितना है 323। तो इसकी संगत श्रेणी कौन सी निकली, जो अपने ये पांचों पद निकाले इनको अपने योग के रूप में लिखा, इनको कैसे लिखा योग के रूप में, तो ये इसकी क्या हुई इसकी श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें ही वैसे ही है, अपने को व्यापक पद दे रखा है और क्या निकालना है, व्यापक पद से जो बाकी जो बचे हुए 5 पद है वो निकाल के इसकी श्रेणी ज्ञात करनी है। दे क्या रखा है अपने को an इक्वल्स टू an -1 अपॉन में कितना है n, अपॉन में इसके n। a1 की वैल्यू अपने को दे रखी है, a1 की वैल्यू दे रखी है, अब n की वैल्यू या तो लेनी है 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 से शुरुआत करते हैं n बराबर 2 लेने पर, n बराबर 2 लोगे तो ये क्या हो जाएगा a2, और फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a2 -1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, अपॉन में 2, a2 -1 यानी a1 बट्टा 2, a1 की वैल्यू है -1 तो इसका मान क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, n बराबर 3 लेने पर ये हो जाएगा आपके पास a3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास a3 -1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, अपॉन में 2, a3 -1 कितना होगा a2, और a2/2, a2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/4, माइनस का कितना होगा 1/4, n बराबर 4 लेने पर ये आपके पास होगा a4, और a4 क्या हो जाएगा a4 -1/2 यानी a3/2, a3/2, a3 की वैल्यू अपने निकाल ली -1/4, तो माइनस का 1/4 इंटू कितना 1/2, तो माइनस का 1/8, ये वैल्यू किसकी निकली a4 की। n बराबर 5 लेने पर क्या होगा a5, और a5 क्या हो जाएगा a5 -1 और अपॉन में क्या है इसके 2 यानी a4/2, a4/2, a4 अभी इससे जस्ट अपने पहले निकाला माइनस का 1/8, तो माइनस का 1/8 इंटू 1/2 यानी माइनस का 1/16, माइनस का 1/16, तो श्रेणी कौन सी बनेगी अतः जो श्रेणी होगी वो कौन सी होगी माइनस का 1/2, ये तो अपना a2 जो पहला पद है वो है माइनस का 1 प्लस माइनस का 1/2 प्लस कितना फिर माइनस का 1/4, और फिर
माइनस का 1/8 और प्लस माइनस का 1/16। जितने भी पांचों पद निकाले हैं उन सभी को अपने क्या किया, योग के रूप में लिखा, उन सभी को योग के रूप में लिखा। तो ये इसकी क्या होगी, श्रेणी, ये इसकी श्रेणी। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। यहां आपने को दे रखा है एनवा पद कौन सा है, ए एन इक्वल्स टू दे रखा है n -1 -1 और n की वैल्यू लेनी है 2 से बड़ी। और अपने को पहला और दूसरा पद क्वेश्चन में दे रखा है a1 और a2, यानी इस बार अपने को a2 नहीं निकालना है, a3 a4 और a5 ये तीन ही पद निकालने हैं। तो वो क्या होंगे, अपने क्वेश्चन में आपको an है वो दे रखा है an -1 और साथ में -1। ये n ग्रेटर देन 2 यानी n बराबर क्या लेंगे अपने 3, n बराबर 3 लेने पर तो ये क्या हो जाएगा a3, और a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a3 -1 और -1। ये a3 -1 कितना होगा a2 -1। a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 2, तो ये हो जाएगा 2 - 1, यानी जो a3 है वो कितना आया 1। n बराबर 4 लेने पर n बराबर 4 लेंगे तो ये अपने पास आएगा a4 कितना होगा a4 -1 और -1, तो ये कितना हो जाएगा a4 -1 a4 -1 कितना होगा a3 -1 a3 कितना है 1, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0। n बराबर 5 लेने पर n बराबर 5 लेंगे तो ये अपने पास होगा a5 और यहाँ क्या हो जाएगा a5 -1 और ये -1 a4 -1, ये क्या होगा a4 -1। a4 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 - 1 कितना हो जाएगा -1 अपने पास a1 a2 क्वेश्चन में है, a3 a4 और a5 ये तीन पद अपने निकाल लिए। तो संगत श्रेणी कौन सी बनेगी, यानी जो संगत श्रेणी होगी वो होगी a1 और a2 की वैल्यू तो 2 यानी 2 + 2 और प्लस का कितना 1 प्लस का 0 फिर प्लस का कितना -1। इन पांचों पदों को अपने योग के रूप में लिखा, तो ये इसकी क्या आ गई संगत श्रेणी। सारे क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, बस जैसा पूछ रहा है वैसे अपने को सिर्फ पद ही काउंट करने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें अपने को क्या दे रहा है, इसमें अपने से फिबोनाची अनुक्रम निम्न रूप में परिभाषित है, 1 बराबर a1 बराबर a2। अब ये फिबोनाची अनुक्रम होता क्या है, पहले से जितने भी अनुक्रम पढ़े हैं उनमें एक निश्चित क्रम होता है, यानी प्रत्येक जो पद है वो पिछले पद से कनेक्टेड होता है, चाहे वो योग के रूप में, घटाव के रूप में या गुणा के रूप में या वर्ग के रूप में, कैसे ही हो। इनमें क्या होता है, इसमें आपके जो पद है उसकी पुनरावृत्ति होगी, एक तो पदों की पुनरावृत्ति होगी, यानी जो एक ही पद है वो बीच में दोबारा भी आ सकता है। और दूसरी बात इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता, पदों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। तो इसके अंदर अपने को दे क्या रखा है an दे रखा है और पूछ क्या रखा है an + 1/an ज्ञात कीजिए, जबकि n बराबर 1 2 3 4 5। ये 5 पदों की सहायता से वो व्यापक पद अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो अपने को दे क्या रखा है an इक्वल्स टू an -1 और प्लस का an -2। ये चीज अपने को दे रखी है। a1 और a2 ये पहले से ही दे रखा है, इसका मान कितना है 1 है, इसका मान 1 है, तो डायरेक्ट 3 से स्टार्ट करते हैं। n बराबर 3 लेने पर n बराबर 3 लोगे तो ये क्या हो जाएगा a3, ये क्या होगा a3। यहां पर क्या हो जाएगा a3 -1 और प्लस ये कितना हो जाएगा a3 -2, a3 -1 ये कितना हो जाएगा a2 और ये कितना हो जाएगा अपने प्लस का a1, प्लस का कितना हो जाएगा a1। 3 - 1 2 और 3 - 2 1। a2 और a1 इसकी वैल्यू कितनी है, दोनों की 1 1,
तो ये कितनी हो जाएगी 1 + 1, इसका मान आ जाएगा 2, इसका मान क्या आ जाएगा 2। n बराबर 4 लेने पर n बराबर 4 लोगे तो a4 आएगा। a4 कितना आएगा a4 - 1 और प्लस कितना a4 - 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये a3 और a3 + a2, a3 + a2। अब a3 का मान कितना है 2 और a2 का मान जो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को कितना है +1, कितना आया 3। ये मान किसका निकला a4 का। n बराबर 5 लेने पर n बराबर 5 लोगे तो a5 निकलेगा, वो कितना होगा a5 - 1 और प्लस का कितना a5 - 2, यानी जहां जहां n है वहां आपको n की वैल्यू रखनी है। तो ये कितना होगा a4 और प्लस का कितना हो जाएगा a3। a4 कितना है 3 और प्लस का जो a3 है वो हमने इससे पहले अभी निकाल चुके हैं। a3 का मान कितना आया था 2, तो 3 + 2 कितना है 5। ये अपने पास सारे पद आ गए। एक और इसमें निकाल लो n बराबर 6 लेने पर, तो ये कितना हो जाएगा a6 कितना हो जाएगा a6 - 1 और प्लस कितना हो जाएगा a6 - 2, यानी a5 और प्लस कितना हो जाएगा a4। a5 जो हमने पहले भी निकाल चुके हैं वो कितना आया था 5, और साथ में जो a इसके कितना है 4 चाहिए अपने को, तो a4 की वैल्यू निकाल चुके हैं। a4 की वैल्यू थी 3, तो 5 + 3 ये कितना है अपने पास 8, ये कितना है अपने पास 8। ये सभी a1 से लेके a6 तक पद आ गए। अब इनकी सहायता से अपने को an + 1/an इसका मान याद करना है। तो सारे मान एक बार वापस लिखते हैं अपने। a1 और a2 इसकी वैल्यू कितनी है 1, यानी अपने को a1 बराबर a2 बराबर क्या दे रखा है 1। एक अपने को चाहिए a3 की वैल्यू, एक चाहिए अपने को a4 और अपने को क्या चाहिए a5। a5 के बाद a6 की वैल्यू और चाहिए अपने को, a6 की वैल्यू और चाहिए। तो ये सभी मान वापस उतार लो एक बार। a2 की वैल्यू तो अपने को पता है, a3 की वैल्यू कितनी है 2 3 5 और 8, 2 3 5 और 8, 2 3 5 और ये कितना है 8। अब अपने से पूछा क्या है इसने an + 1/an, an + 1/an इसका मान निकालना है। तो इनके मान निकालने हैं। n बराबर अपने को क्या यूज लेना है 1 से लेके 5 तक। तो सबसे पहले n बराबर 1 लेने पर n बराबर आप 1 लोगे तो क्या हो जाएगा ये a1 + 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा a1, यानी a2 बट्टा कितना हो जाएगा a1। a2 कितना है a2 अपने पास है 1 और a1 कितना है 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका मान 1। इसी तरह n बराबर 2 लेने पर ये क्या हो जाएगा a2 + 1 और अपॉन में इसके क्या आ जाएगा a2, यानी ये हो जाएगा आपके पास a3 बट्टा a2। a3 की वैल्यू अपने पास कितनी है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू 1, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2। n बराबर 3 लेने पर n बराबर आप 3 लोगे तो ये क्या हो जाएगा a3 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा a3, यानी a4 बट्टा कितना a2। a4 अपने पास कितना है 3 और a2 का मान कितना है a2 का मान अपने पास है 1, a2 का मान 1, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये अपने पास कितना होगा 3। इसी तरह n बराबर 4 लेने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास a4 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा a4, अपॉन में आपके पास कितना हो जाएगा a4, यहाँ आपके पास a3 होगा ये, यानी ये कितना हो जाएगा आपके पास a3 और a3 की वैल्यू आपके पास है 2, a3 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये तो हो जाएगा आपके पास 3/2, फिर इसका मान कितना आ जाएगा ये 3/2 ही। अब ले रहे अपने n बराबर 4, तो a4 + 1 अपॉन a4, यानी ये कितना हो जाएगा a5 अपॉन a4, इसका मान कितना आ जाएगा a5 का मान अपने पास है 5 और a4 का मान अपने पास है 3,
A4 का अपने मास क्या है, मान इसका 3, n बराबर 5 लेते हैं तो ये कितना निकल जाएगा, A5 प्लस 1 अपॉन कितना, A5, यानी A6 अपॉन में कितना, A5। अब A6 का मान अपने निकाल चुके हैं, वो कितना है 8, वो कितना अपने पास 8, और जो A5 है उसका मान कितना है 5, 8/5। तो ये जो इसमें अपने जितने ही पद पूछे थे वो अपने निकाल लिए, n बराबर 1 से लेके 5 तक। तो ये अपने जो आज की एक्सरसाइज है 9.1 वो कंप्लीट हुई और सारे क्वेश्चन एकदम इजी थे। अब आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चन को नोट्स बनाने अच्छे ढंग से, और अनुक्रम तथा श्रेणी के जो बेसिक क्वेश्चन है इसको ढंग से करना, एकदम लिख लिख के। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए छोड़ना नहीं है, क्योंकि जितने सिंपल क्वेश्चन है अगर अपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो गलतियां भी वहीं से होती है, गलतियां भी वहीं से होती है। तो क्वेश्चन एक भी आपको नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन करने एक्सरसाइज के। मिलते हैं अपने कल इससे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।